प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस लाइव में हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। प्रियो, हम सीखेंगे परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। जय मसीह की रोहित भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। यदि आप ऑनलाइन हैं तो आप जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड कर सकते हैं ताकि मैं जान पाऊँ कि आप ऑनलाइन हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने कमेंट करें ताकि मुझे पता लगे आप ऑनलाइन हैं और आप इस संदेश को सुन रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। प्रियो, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हालेलुया हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे कुछ बातों को सिखाया, एक नए टॉपिक को दिया, और जिससे कि मैं अपने मसीह भाई बहनों को वो बात शेयर कर पाऊँ और हम सब परमेश्वर में आत्मिक उन्नति करने पाए। प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हम उन्नति करें। हालेलुया। हम दिन प्रतिदिन उसके स्वरूप में बदलते जाएं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है कि कैसे हम उसकी सिद्ध इच्छा को जान सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि कैसे हम उसके पीछे चल सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। आइए हम इस वचनों को शुरू करेंगे और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आ जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनने को मिले। लाइव का मीनिंग है लाइव। हालेलुया हालेलुया। हम सब इकट्ठा हो जाएं ताकि मैं परमेश्वर के वचन से शेयर कर पाऊं। ऐसा ना हो कि कोई बीच में आए और उसको वो पूरी शिक्षा ना मिल पाए। जो वचन परमेश्वर ने मुझे सौंपे हैं मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। हालेलुया हालेलुया। आइए हम शुरू करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम पूर्ण रूप से अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दें। परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए एक योजना है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हमारा 100% जीवन परमेश्वर में सरेंडर होना चाहिए, क्योंकि उसके पास हमारे लिए एक योजना है। प्रियो, यदि उसके पास योजना नहीं होती तो हमको बनाता नहीं। प्रियो, जब मनुष्य की सृष्टि की गई तो परमेश्वर के पास उसके लिए एक योजना थी, लेकिन हम सब जानते हैं, बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य के पाप करने के कारण वह स्वर्ग से गिरा दिया गया, और वो गिरा दिया गया और उसको मनुष्य जीवन में जीना पड़ा। हम अपने शरीर में रहकर जी रहे हैं, लेकिन उस जीवन में और इस जीवन में एक बहुत बड़ा गैप है। प्रियो, यदि हम उत्पत्ति के वचनों से पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, तो हम परमेश्वर के पास में थे। लेकिन यदि आज हम अपना जीवन को चेक कर रहे हैं तो आज हम परमेश्वर के पास नहीं हैं। हम धरती पर हैं और वो स्वर्ग में रहता है। उसके और हमारे बीच में बहुत बड़ा गैप आ चुका है। प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बहुत से भाई बहन ऑनलाइन आ चुके हैं और वो इसको सुन रहे हैं। परमेश्वर के पास यदि हम जाते हैं तो उसके पास हमारे जीवन के लिए एक योजना है। प्रियो, यिर्मयाह 29:11 कहता है कि परमेश्वर जो हमारे विषय में कल्पनाएं करता है उनमें से एक भी हानि की नहीं है, वरन सब कुशल की हैं। और आगे लिखता है परमेश्वर का वचन कि वह उन्हें जानता है और आखिर में वह हमारी इच्छा को पूरी करेगा। हालेलुया हालेलुया। यदि हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं तो वह हमारे जीवन में हमारी अगुवाई करता है। प्रियो, हालेलुया। यदि हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हैं तो वह परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे जीवन को लीड करता है। प्रियो, यदि हम स्वयं अपनी इच्छा से जाएं, बाइबल का वचन कहता है सकरा है वह मार्ग जो जीवन को जाता है, चौड़ा है वह मार्ग जो मृत्यु को जाता है। परमेश्वर ने दोनों मार्गों को हमारे सामने रखा। प्रियो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर को सरेंडर करें और उसकी जो योजनाएं हैं उनको पूरा करें। प्रियो, हालेलुया हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। बाइबल का परमेश्वर यूहन्ना 14:6 कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। सर्वप्रथम हम ये जान लें कि परमेश्वर कभी भी हमसे जबरदस्ती नहीं करता प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर को सौंपें। बाइबल का परमेश्वर जिसने कहा सकरा है वो मार्ग वो जीवन जो जीवन को जाता है, और वो चौड़ा है वो मार्ग जो मृत्यु की ओर जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो चौड़े मार्ग को चुन चुके हैं प्रियो। परमेश्वर के वचन में एक जगह ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो, परंतु वह हर एक व्यक्ति को चाहता है कि वह पाप से फिरकर परमेश्वर की ओर टर्न करे, परमेश्वर की ओर मुड़े प्रियो। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो जाए प्रियो, लेकिन उसके अवैध में परमेश्वर चाहता है कि हम सब परमेश्वर की ओर फिरें। यदि हम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करते हैं तो परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होती हैं। वह परमेश्वर जिसने धरती और आकाश को बनाया प्रियो, यदि उसकी इच्छा हमारे जीवन में है तो बाइबल बताती है कि उनमें से एक भी इच्छा हानि की नहीं है, वरन सब की सब कुशल की है। धन्यवाद करता हूँ, हमारे बीच में प्रॉफिट अनिल रावत है, ये मेरे सीनियर पास्टर हैं और प्रॉफिट हैं, और परमेश्वर इनकी अगुवाई में मुझे बहुत सारी बातें सिखाता है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं इनके सबमिशन में काम करता हूँ प्रियो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे सीनियर मेरे साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। देखो, सारी बातें जो है परमेश्वर की ओर ले जाती हैं प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी लीडिंग में चलें, उसकी अगुवाई में चलें। यदि हम अपने जीवन की बात करें, यदि हम परेशानियों की बात करें, जब हम परेशानियों में होते हैं, हम भौतिक जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसके पास ऐसा कुछ हो जो वह हमें बचा सके उन परिस्थितियों से। हालेलुया। जब हम परेशानियों में होते हैं तो हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो व्यक्ति हमें उन परेशानियों से निकाल सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला चाहता है कि हम उसके सबमिशन में आ जाएं, हम उसके पीछे चलें। निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन में एक योजना को रखता है प्रियो। बाइबल का परमेश्वर कहता है, यीशु ने कहा, मैं आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी इच्छाओं को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। चुनाव हमेशा प्रियो हमारा होता है कि हम जीवन के मार्ग को चुनेंगे या मृत्यु के मार्ग को चुनेंगे। परमेश्वर हमसे सबमिशन क्यों चाहता है? परमेश्वर हमसे क्यों चाहता है कि हम उसकी लीडिंग में चलें? जानते प्रियो, इस संसार के अंदर दो चीजें हमें खींच रही हैं। एक परमेश्वर है जो हमें अपनी ओर खींचता है, और एक संसार है जो हमें अपनी ओर खींचता है। यदि हम संसार की ओर जाएंगे तो निश्चय हमें मृत्यु प्राप्त होगी, लेकिन यदि हम परमेश्वर की ओर जाएंगे निश्चय परमेश्वर हमें जीवन प्राप्त करेगा प्रियो। परमेश्वर के पीछे चलने का अर्थ है कि हम जीवन की ओर चल रहे हैं। यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया था। वह कहता है कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया, हालेलुया। हम आज इस बात को समझना चाह रहे हैं प्रियो कि क्या है, क्यों परमेश्वर हमें बोलता है कि हम उसके सबमिशन में चलें। यदि हम अपने जीवन में चेक करें, यदि हम भौतिक संसार की बात करें, तो हमारे जीवन के अंदर तीन चीजें हैं जो हमारी लीडिंग करती हैं इस भौतिक संसार में प्रियो। इसके विषय में आज हम सीख रहे हैं। पहला है विचार। हालेलुया। विचार हमारी अगुवाई करते हैं प्रियो। दूसरा है शरीर। शरीर हमारी अगुवाई करता है प्रियो। और तीसरा है इच्छा। हालेलुया। आज हम तीन बातों के विषय में सीखेंगे कि शरीर हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। यदि हम उत्पत्ति 6 उसका 5 पढ़ते हैं तो बाइबल में वहां पे परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा होता है। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर बता रहा है कि जब परमेश्वर पृथ्वी की ओर देखता है
तो वह जब मनुष्य के विचारों की ओर देखता है तो वह जानता है कि मनुष्य के विचार निरंतर बुरे हैं और ये विचार हमारी लीडिंग करते हैं। कोई भी काम करने से पहले हम अपने मन के अंदर एक विचार को उत्पन्न करते हैं, उस विचार के अनुसार हम अपने जीवन के अंदर काम को करते हैं। कोई भी प्लान बनाने से पहले हम उसका विचार करते हैं प्रियो। वह विचार हमारे जीवन के अंदर ऐसा हो सकता है जो हमारी लीडिंग परमेश्वर की ओर करे, वह विचार ऐसा भी हो सकता है जो हमारी लीडिंग मृत्यु की ओर करे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि सकरे मार्ग पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। विचार हमारी अगुवाई करते हैं। हालेलुया। यदि हम पढ़ते हैं नीति वचन, वहां पर एक वाक्य लिखा है जो ये कहता है, नीति वचन 4:23 कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। विचार हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम इन 3 चीजों को, इन 3 बातों को परमेश्वर को समर्पित करते हैं प्रियो, ताकि हमारे जीवन की जो लीडिंग है, जो हमारे जीवन की अगुवाई है, वह परमेश्वर में हो जाए और परमेश्वर की जो इच्छाएं हमारे जीवन के लिए हैं वह पूरी होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम सरेंडर करें पूरी तरह। आज हमारे जीवन के अंदर 3 बातें हमारा पीछा करती हैं, 3 बातें हमारी अगुवाई करती हैं। पहला है विचार, हालेलुया। दूसरा है शरीर और तीसरा है हमारी इच्छाएं। यदि हम किसी चीज को करने की इच्छा करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा मन उसमें सहमत हो जाता है, हमारा शरीर उसमें सहमत हो जाता है और वह पाप हमसे हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ रहे हैं विचार के विषय में। बाइबल का परमेश्वर बताता है कि वह हमारे विचारों को जांचता है प्रियो। यदि हम भजन संहिता 139 उसका 1 से 3 तक पढ़ते हैं तो वहां ऐसा लिखा है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद तू जानता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि ये जो बुरे विचार हैं ये हमारे जीवन से दूर होने पाए और परमेश्वर की ये जो योजनाएं हैं वह चीजें, वह बातें हमारे जीवन में पूरी होने पाए। शरीर हमारी लीडिंग करता है, विचार हमारी लीडिंग करता है और हमारी इच्छाएं हमारी लीडिंग करती हैं प्रियो। लेकिन परमेश्वर इन सब के ऊपर चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएं और परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा और सिद्ध योजना है केवल वे ही हमारे जीवन में पूरी होने पाए प्रियो। हम इस संसार में हम इस संसार के लिए नहीं बनाए गए प्रियो, हम स्वर्ग के लिए बनाए गए हैं। ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, डेस्टिनेशन हमारा है स्वर्ग। हालेलुया। लेकिन मनुष्य पाप के कारण इस धरती पर आया, मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गया, लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना से उसको अलग नहीं किया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि हम उसके पुत्र के द्वारा हमारा संपर्क, हमारा रिलेशन फिर से परमेश्वर से स्थापित हो पाए और प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचनों में मनन करके, प्रतिदिन हम परमेश्वर की से प्रार्थना को करके हम परमेश्वर से संपर्क को साध पाए और परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे जीवन के लिए हम उसको जान पाए प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमारा शरीर जो है वह हमारी अगुवाई करता है, लेकिन बाइबल के अंदर शरीर के विषय में कहा गया प्रियो, 1 कुरिन्थियों 3 उसका 16 पढ़ते हैं तो बाइबल का परमेश्वर बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के हो और तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। ये शरीर हमारा है प्रियो। परमेश्वर ने इस शरीर को बनाया है अपने हाथों से और परमेश्वर बता रहा है, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि ये परमेश्वर का मंदिर है और इसके अंदर पवित्र आत्मा वास करती है प्रियो। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि इस शरीर के द्वारा केवल और केवल परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। जिसने इसको बनाया है केवल उसको इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। हालेलुया। हमारे जीवन से, हमारे शरीर से शत्रु को महिमा नहीं मिलनी चाहिए बुरे कामों के द्वारा, बल्कि इसके अवध में परमेश्वर चाहता है कि इस शरीर के द्वारा केवल और केवल परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए प्रियो।
हमारा जो शरीर है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रियो। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है इस बात को चेक करने की हमारा शरीर हमारी लीडिंग कर रहा है, क्या ये पाप की ओर जा रहा है या ये परमेश्वर के वचन के आधार पर चल रहा है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। हमें जांचने की आवश्यकता है कि हम किस ओर चल रहे हैं। बाइबल का परमेश्वर कहता है सकरे मार्ग पर बहुत कम लोग चलेंगे। आज हमें अपने जीवन को चेक करने की आवश्यकता है, क्या विचार हमारे जीवन में लीड कर रहे हैं, हमें परमेश्वर से दूर ले जा रहे हैं। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि वह हमारे विचारों को जानता है, हमारे मुंह से निकलने वाली हर एक बात को वह जानता है प्रियो। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारे हर एक विचार परमेश्वर को समर्पित हो जाएं। यदि हमारे विचार परमेश्वर को समर्पित हो जाएंगे प्रियो, केवल और केवल इसमें भली बातें पाई जाएंगी, इसमें केवल और केवल भली बातें ही पाई जाएंगी। हालेलुया। यदि हम अपने शरीर को परमेश्वर को समर्पित करते हैं तो परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा अपने मार्गों में। वह परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और वह चाहता है कि हमारा जीवन पवित्र जीवन हो। यदि हम पाप करते हैं तो हम देखते हैं पाप करने के कारण परमेश्वर से मनुष्य दूर हुआ। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि मनुष्य पाप करे और मेरे से दूर हो जाए, लेकिन हम यदि देखते हैं, हम सीखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, तो फल की इच्छा मनुष्य ने करी थी। उसके मन में ये विचार आया था कि मैं इस फल को खा लूं, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था प्रियो, इसलिए उसने उसको रोका नहीं। उसके पास स्वयं इच्छा थी कि वह उस फल को खा सकता था। परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया था कि इस सारी सृष्टि, उस पत्ती के बाग के अंदर जितने भी फल हैं, जितने भी पेड़ हैं, वह उनसे सबसे खा सकता है। वहां पर जीवन का पेड़ भी था और मृत्यु का पेड़ भी था, लेकिन आदम ने मृत्यु के पेड़ से खाना उचित समझा। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं शरीर हमारी अगुवाई करता है प्रियो। बाइबल बताती है, रोमियो 8:6 बताता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है प्रियो। यदि हम अपने शरीर की लीडिंग में चल रहे हैं, यदि हम अपने शरीर की अगुवाई में चल रहे हैं, निश्चय जानो आपका शरीर आपको मृत्यु की ओर ले जा रहा है प्रियो। यदि हम आत्मा की बातों पर और पवित्र आत्मा की सुनकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, निश्चय ही हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल बताती है पवित्र आत्मा हमारे जीवन में दिया गया है एक सहायक के तौर पे प्रियो। वह हमारी सहायता के लिए है, वह हमारा एक टीचर है, वह हमारा एक सिखाने वाला है। और बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के विषय में कहा तो उसने ये कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें सिखाएगा, वह मेरे मार्गों पर तुम्हें चलाएगा, वह पाप के प्रति तुम्हें निरुत्तर कर देगा। यदि पवित्र आत्मा की हम लीडिंग में चलेंगे, परमेश्वर हमारे शरीर के द्वारा हमारे शरीर के द्वारा कोई पाप नहीं होने देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको जीवन की ओर लीड करेगी। ये शरीर है जो आपको पाप की ओर लीड करता है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है यदि हम शरीर की लीडिंग में हैं तो निश्चय हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। हमारे शरीर को हमें परमेश्वर को समर्पित करना होगा। यदि हम परमेश्वर को समर्पित करेंगे अपने शरीर को, तब परमेश्वर हमारे शरीर में हमारी लीडिंग करेगा जीवन की ओर। बाइबल बताती है कि वह इसलिए आया कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी बात हम सीखते हैं इच्छा के विषय में। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर जिसने मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया प्रियो, वह चाहता है कि हमारी इच्छा हो कि हम परमेश्वर के पीछे चलें। हालेलुया। बाइबल के अंदर यदि हम उदाहरणों को देखें, जितने लोग भी परमेश्वर के पास लाए गए चंगाई के लिए, सबसे पहला प्रश्न जो परमेश्वर उनसे करता था वह ये बोलता था, तेरी इच्छा क्या है? हालेलुया। मैं तेरे लिए क्या करूं? हालेलुया। परमेश्वर हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है प्रियो, लेकिन हमारी इच्छाएं परमेश्वर में समर्पित होनी चाहिए, इस संसार में समर्पित नहीं होनी चाहिए। यदि हमारी इच्छाएं परमेश्वर में समर्पित नहीं है और हमारी इच्छाएं इस संसार में समर्पित है, तो बाइबल के अंदर याकूब
1 उसका 14 कहता है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। यदि आज आप परीक्षा में हैं तो निश्चय जाने आपकी इच्छा थी किसी बात के लिए जिसके कारण आप परीक्षा में गए हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी लीडिंग में चलें, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी अगुवाई में चलें। परमेश्वर जब हमें अपनी अगुवाई में लेकर चलेगा तो वह केवल और केवल जीवन की ओर ले जाएगा, और वह कल्पनाएं जो हमारे विषय में परमेश्वर करता है उनको वह हमारे जीवन पे पूरा कर पाएगा प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, जब वे चल रहे थे और चेलों के साथ साथ प्रचार कर रहे थे, लूका 14 उसका 25 और 27 कहता है, और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसके पीछे फिरकर उसने कहा, यदि कोई मेरे पास आना चाहे तो वह, यदि कोई मेरे पास आए तो अपने पिता, माता, पत्नी और लड़के वालों और भाई और बहनों वरन अपने प्राण को अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यदि हम उसके पीछे चलना चाहते हैं, उसका क्रूस उठाना चाहते हैं, तो ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। हालेलुया। हमारी इच्छा के अनुसार ही हम कार्य को करते हैं प्रियो। किसी भी योजना को जब हम बनाते हैं वह पहले हमारे विचारों में आती है, फिर हमारी इच्छा होती है और हमारा शरीर उसको लीड करता है काम को करने के लिए। वो बुरा काम हो सकता है, वो परमेश्वर के राज्य में अच्छा काम हो सकता है प्रियो। आज हमें चेक करने की आवश्यकता है कि हम किसकी अगुवाई में चल रहे हैं। हमारी इच्छा हमारी अगुवाई कर रही है, हमारा शरीर हमारी अगुवाई कर रहा है, या हमारे विचार हमारी अगुवाई कर रहे हैं प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि हर एक व्यक्ति अपने विचारों के द्वारा परमेश्वर की परीक्षा में पड़ता है प्रियो। जब परमेश्वर, बाइबल बताती है, याकूब उसका एक उसका जब 14 पढ़ते तो उससे ऊपर वाले पद में लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना सोचे कि किसी की भी परीक्षा परमेश्वर की ओर से हो रही है, बल्कि उसका वचन कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही इच्छा और अभिलाषा में फंसकर परीक्षा में पड़ता है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता हमारे जीवन से कि हम परीक्षाओं में पड़े। परमेश्वर नहीं चाहता हमारे जीवन से कि हम अपनी इच्छा की अगुवाई में होकर मृत्यु की ओर जाएं। परमेश्वर तो इसलिए आया कि हम जीवन को पाएं और बहुतायत के जीवन को पाएं प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा और अपनी अभिलाषा में फंसकर पाप की ओर जाता है। हमें चेक करने की आवश्यकता है प्रियो। हमें चेक करने की आवश्यकता है कि हम किसकी लीडिंग में चल रहे हैं। क्या हम अपने शरीर की लीडिंग में चल रहे हैं? बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमसे जबरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पूर्ण जीवन को, अपने पूरे शरीर को परमेश्वर को सौंप दें। परमेश्वर ये कह रहा है, यदि हम लूका पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है माता पिता के विषय में। बहुत से लोग इसको ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर माता पिता के विषय में कह रहा है, बल्कि परमेश्वर ये कहता है कि अपने प्राण को इन सबसे अधिक ना जान। हालेलुया। इन सबके साथ में मिलकर हम परमेश्वर की सेवा को करें, हम परमेश्वर के पीछे चले। यह जो हमारा परिवार है, इसके साथ में रहकर हम परमेश्वर की सेवा करें। बाइबल का परमेश्वर माता पिता को छोड़ने के विषय में नहीं कहता है, बल्कि इसके विपरीत कहता है कि हम परमेश्वर की सेवा इन सबके साथ में करें। बाइबल का वचन कहता है, यदि तू विश्वास करे, तू और तेरा घराना पूरा उद्धार पाएगा। हालेलुया। वह कभी भी हमारे माता पिता को योजना से अलग नहीं करता, बल्कि उसकी योजना है किसी एक को वह चुन ले और उसके द्वारा पूरे घर का उद्धार करे। हालेलुया। बाइबल की जो परमेश्वर हमारे विषय में जो कल्पनाएं करता है, उनमें से एक भी हानि की नहीं है, वरन सब की सब कुशल की हैं। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं सबको मैं जानता हूं। लेकिन परमेश्वर इन सबसे पहले हमसे चाहता है सबमिशन। हम परमेश्वर को अपने जीवन को सरेंडर करें प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर को सरेंडर करें, तब वह हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। उसने कहा, यदि कोई मेरा चेला होना चाहे और मेरा क्रूस उठाना चाहे तो पहले अपने आप से इनकार करे, अपने शरीर से इनकार करे, अपनी इच्छाओं से इनकार करे, अपने विचारों से इनकार करे, तब वह मेरे पीछे आए। हालेलुया।
यदि हम चाहें कि हम अपने विचारों को साथ में लेकर चलें, परमेश्वर की सेवा करें, हम निश्चय भटक जाएंगे प्रियो, क्योंकि दोनों चीजें हमारी अगुवाई करती हैं। परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, हमारा शरीर हमारी अगुवाई करता है, हमारे विचार हमारी अगुवाई करते हैं, हमारी इच्छाएं हमारी अगुवाई करते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि यदि हम उसका क्रूस उठाना चाहते हैं और उसके पीछे चलना चाहते हैं, इन सबसे पहले हमें अपने आप से अपना इनकार करना होगा प्रियो। हमें परमेश्वर के पीछे चलने का अर्थ है कि हम संसार की ओर से कट जाएं 100% और 100% अपने आप को परमेश्वर में सरेंडर कर दें। बहुत से लोग होते हैं जो मसीह में आते हैं और संसार में भी रहना चाहते हैं और परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को ब्लेस कर दे। हम दो सोर्स से प्राप्त करते हैं, ये संसार है और दूसरा परमेश्वर है। हम दोनों सोर्स से कांटेक्ट बनाकर हम परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हमें परमेश्वर से प्राप्त करना है तो हमें अपना संपर्क इस संसार से काटना होगा प्रियो। हमारे विचारों में केवल परमेश्वर होना चाहिए, हमारे शरीर के द्वारा केवल परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, हमारी इच्छाओं के अंदर केवल परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल के अंदर जितने लोग भी परमेश्वर के पास में आए, उन सब से परमेश्वर ने एक ही बात पूछी, तेरी इच्छा क्या है। हालेलुया। जितनों को परमेश्वर ने चंगा किया, सबसे परमेश्वर ने एक बात पूछी, तेरी इच्छा क्या है। यदि आज आपकी इच्छा परमेश्वर के पीछे चलने की है तो निश्चय आप परमेश्वर की लीडिंग में आएंगे, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है जब हम उसकी ओर फिरते हैं तो वह हमारी ओर फिरता है। हम यदि संसार की अगुवाई में चल रहे हैं तो आज हमें अपने जीवन के अंदर यू टर्न को लेने की आवश्यकता है प्रियो। हालेलुया। हमें संसार से फिरकर परमेश्वर की ओर फिरने की आवश्यकता है प्रियो। हमारे जीवन को हमें परमेश्वर को सौंपने की आवश्यकता है प्रियो। यदि हम अपने जीवन को, सबमिशन को परमेश्वर को समर्पित कर देंगे, यदि हम अपने जीवन की अगुवाई को परमेश्वर को समर्पित कर देंगे, निश्चय परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमें हमारे जीवन के हर एक मार्ग में वो ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएगा प्रियो। वह नहीं चाहता कि उसके बच्चे किसी भी बात के लिए परेशान हो, वह बंधुआई में जाएं, वह परेशानी में जाएं, वरन इन सब से बढ़कर कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उनमें से एक भी हानि के नहीं है, वरन सब कुशल की हैं। लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने जीवन को किस किस सबमिशन में चला रहे हैं प्रियो। 50-50 परमेश्वर नहीं चाहता, आधा संसार के अंदर और आधा परमेश्वर के पीछे पॉसिबल नहीं है प्रियो। आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं हो पाएगी प्रियो। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत कामों को करे, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा चिन्ह और चमत्कारों को करे, यदि आप चाहते हैं कि एक सच्चे शिष्य के समान आप उसके पीछे चलना चाहते हैं, तो निश्चय आपको स्टोरी के साथ साथ उसकी जीवनी भी कॉपी करनी पड़ेगी। परमेश्वर के एक बहुत बड़े दास कहते हैं, यदि ग्लोरी को कॉपी करना है तो उसकी स्टोरी को भी कॉपी करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ाए, तो परमेश्वर के पीछे यदि आप चलना चाहते हैं तो आपका जो सबमिशन है वो परमेश्वर में 100% होना चाहिए प्रियो। 50-50 का जीवन नहीं चाहते परमेश्वर। परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है प्रियो। जब हमारे विचारों में कुछ उत्पन्न हो रहा होता है, कुछ बुरा उत्पन्न हो रहा होता है, बाइबल हमें बताती है प्रियो। यदि हम पढ़ते हैं भजन संहिता 139 पढ़ते हैं तो उसका वचन कहता है वह हमारे को जांचता है प्रियो। वह हमारा उठना बैठना जानता है प्रियो। वह हमारे विचारों को दूर से समझ लेता है प्रियो। हालेलुया। यदि हमारे विचारों के अंदर बुरा होता है, वह परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर है वह हमारी ओर नहीं आता, बल्कि पलटकर हमको परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि हम पाप से फिरकर परमेश्वर की ओर फिरें। बाइबल बताती है हमारे अपराध कैसे भी क्यों ना हो, हमारे जीवन से कुछ भी क्यों ना हुआ हो, यदि हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं, परमेश्वर हमें हाथों हाथ उठाता है प्रियो। बाइबल के अंदर एक उदाहरण है उड़ाऊ पुत्र के विषय में। यदि हम उसको देखें तो उड़ाऊ पुत्र की इच्छा थी कि वह अपने पिता की संपत्ति को लेकर चला जाए। उसके पिता ने उसे मना नहीं किया प्रियो। जो उसके हिस्से में था उसके पिता ने उसको सब कुछ दे दिया, और जब वह गया अपने जीवन से
हर एक बुराई काम को किया, जो उसके विचार थे, हो सकता है वो बुरी बुरी बातों में फंसा हुआ हो, उसने सब वो काम किया जो उसके विचार, उसकी इच्छाएं या उसका शरीर उससे कराना चाहता था प्रियो। लेकिन जिस क्षण उसके अंदर ये इच्छा हुई कि अब मैं फिर कर अपने पिता के घर की ओर लौट जाऊंगा, परमेश्वर का डोर बंद नहीं था, उसके पिता का डोर बंद नहीं था, बल्कि जब वह दूर से आ रहा था तो उसके पिता ने उसको आगे बढ़कर गले लगाया। हालेलुया। और उसकी महिमा के लिए, वो उसकी रिस्पेक्ट के लिए एक बकरे को कटवाया गया, एक मेमने को कटवाया गया। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर हमसे चाहता है, यदि हम इस शरीर के अंदर हम अपनी अगुवाई में ले और इस जीवन में जाना चाहते हैं, हम परमेश्वर की अगुवाई में जाना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर यू टर्न को चाहता है प्रियो, संसार से मुड़कर परमेश्वर की ओर। हालेलुया। हम जानते हैं कि हमारा शरीर हमारी लीडिंग करता है। प्रतिदिन हमें आवश्यकता है अपने विचारों को जांचने की कि हमारे विचारों में क्या उत्पन्न हो रहा है, क्या इसमें परमेश्वर के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, क्या इसमें परमेश्वर के पीछे चलना उत्पन्न हो रहा है, या बुरी बुरी बातें जो बीते समय में हमारे साथ हुआ करती थी वह उत्पन्न हो रही हैं। प्रतिदिन हमें अपने आप को चेक करने की आवश्यकता है प्रियो। यह शरीर हमारी लीडिंग करता है मृत्यु की ओर। इसके विपरीत परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में, हम परमेश्वर की अगुवाई में चलें, ताकि हम जीवन को प्राप्त करें प्रियो। ये धरती काफी नहीं है, इस धरती के बाद भी जीवन है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। वही जगह जहां से हम नीचे गिराए गए पाप के कारण, वही ओधा जो पहले उत्पत्ति में था मनुष्य के पास में, पहला आदम परमेश्वर के साथ रहता था प्रियो। लिखा है आदम के पाप करने के कारण सारी मनुष्य जाति में पाप फैल गया और हम सब परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर के रिलेशन से हम दूर हो गए। फिर भी उसने अपनी इच्छा से, अपनी योजना से मनुष्य को अलग नहीं किया प्रियो। उसने अपने पुत्र को भेजा एक शारीरिक रूप में, ताकि कोई व्यक्ति ये ना कह पाए वह परमेश्वर था। हालेलुया। वह मनुष्य रूप धारण करके आया और उसने अपने पिता के काम को पूरा किया और हमें कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इच्छाओं को, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं प्रियो, तो आज हमें अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करना होगा। यदि हम परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करेंगे, इसमें परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है प्रियो। यदि हम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करेंगे, तो ही वह अपनी योजनाओं को हम पर प्रकट कर सकता है प्रियो। यदि हम संसार की बात करें और हमें कुछ काम को चाहिए, तो हमें उस ऑफिस में जाना पड़ेगा जिस ऑफिस में हम जॉब को करते हैं, जिस ऑफिस में हम काम को करते हैं। जब हम वहां जाते हैं तो वो जो बॉस होता है वह हमें काम को समर्पित करता है प्रियो। लेकिन उस ऑफिस में जाने के लिए पहले हमें विचार करना होता है, हमारी इच्छा होनी चाहिए और हमारा शरीर उस तरफ लीडिंग करता है कि हाँ हमें वहां जाना है। और जब हम वहां जाते हैं तो वो जो वहां का बॉस होता है वो हमको एक असाइनमेंट देता है और उस असाइनमेंट को हम पूरा कर पाते हैं प्रियो। लेकिन इन सब में हम एक बात को देखते हैं कि हमें परमेश्वर की ओर फिरना होता है। इस संसार से यू टर्न लेकर, इस संसार से मुड़कर यदि हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो निश्चय हम उन ऊंचाइयों के ऊपर जा पाएंगे जिन ऊंचाइयों के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है प्रियो। परमेश्वर ने आपको दुख के जीवन के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको बीमारी के जीवन के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने ऐसा नहीं चाहा कि आप कर्ज में रहें। हालेलुया। बाइबल बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अंदर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी परीक्षा में पड़ें। यदि आप अपने जीवन को चेक करेंगे, यदि आप किसी कठिनाई को फेस कर रहे हैं और यदि आप अपने पिछले जीवन को चेक करेंगे, तो आप जान पाएंगे ये गलती परमेश्वर की ओर से नहीं थी। वह गलती आपने शरीर की अगुवाई में करी, वह गलती आपने अपनी इच्छाओं के अनुसार करी, वह गलती आपने विचारों के अनुसार करी प्रियो। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम परीक्षा में पड़े। परमेश्वर के पास में जीवन है और बहुतायत का जीवन है प्रियो। उसके अंदर कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी जीवन की अगुवाई
मृत्यु की ओर ले जाएगा। ये शरीर है जो आपकी अगुवाई मृत्यु की ओर ले जाता है। बाइबल बताती है कि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है प्रियो। हालेलुया। यदि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो वह हमारे जीवन की अगुवाई जीवन की ओर करता है, मृत्यु की ओर नहीं। हम उस मार्ग पर चल पाते हैं जिस मार्ग पर यीशु मसीह चला और पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया प्रियो। अब हमारा टाइम है कि हम परमेश्वर में अपने जीवन को समर्पित कर दें और अपनी इच्छाओं से, अपने विचारों से और अपने शरीर के द्वारा हम केवल और केवल परमेश्वर को महिमा देने पाए प्रियो। हालेलुया। एक आखिरी वचन को पढ़ेंगे जो कहता है, यूहन्ना, यहाँ पर परमेश्वर के विषय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है प्रियो। रोमियो 12 उसका 1 और 2 पढ़ते हैं तो पौलुस इस बात को बोलता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर कहता है, पौलुस इस बात को कहता है कि परमेश्वर की दया जो तुम पर हुई है कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार पाप से फिरकर परमेश्वर की ओर फिर सकते हो। ये दया, ये अनुग्रह हम पर हुआ है प्रियो। यदि हम पुराने नियम में देखें तो हमें बहुत सी आज्ञाओं को पालन करना होता था और उनमें से यदि एक भी आज्ञा में हम चूक जाएं तो परमेश्वर का दंड हम पर आ जाता था। लेकिन परमेश्वर ने इन सारी बातों को हमारे जीवन से हटा दिया और परमेश्वर ने अनुग्रह का दौर शुरू किया प्रियो। आज अनुग्रह के दौर में हम जी रहे हैं और हम परमेश्वर के डर और भय को भूल चुके हैं क्योंकि हम ग्रेस के टाइम में है प्रियो। हम जानते हैं कि परमेश्वर अंत तक यह इच्छा रखता है कि एक भी आत्मा नाश ना होने पाए। वह अंत तक तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि हम अपने शरीरों को जीवित, इसका मीनिंग क्या है प्रियो? यदि यहाँ पे जीवित लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हम शरीर में हमारे शरीर में मृत्यु भी हो सकती है। यदि इसका मीनिंग हम देखेंगे तो परमेश्वर कहता है कि हमारा जो जीवन है वो संसार के लिए मरा हुआ हो। हालेलुया। और परमेश्वर के लिए हमारा शरीर जीवित हो। संसार के लिए मरा हुआ लेकिन परमेश्वर के लिए जीवित। और आगे लिखता है और पवित्र, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है प्रियो। यदि हम चाहते हैं उससे संगति करना तो हमारे जीवन के अंदर पवित्रता का होना बहुत आवश्यक है प्रियो। और परमेश्वर को भावता हुआ और बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर आगे कहता है, रोमियो 12 उसका 2 पद पढ़ते हैं तो लिखता है, और इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको प्रियो। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि हमें इस संसार के सदृश नहीं बनना। जिनको परमेश्वर का ज्ञान नहीं है वह अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, हमें उनको फॉलो नहीं करना। हमें जानना है कि बाइबल का परमेश्वर हमारे और आपके जीवन के लिए क्या कहता है प्रियो। हालेलुया। वह इसलिए आया कि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए प्रियो। हम उसकी अगुवाई में चलें। बाइबल कहती है कि हम इस संसार के सदृश ना हो परंतु हमारी बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता जाए प्रियो। जैसे हम पहले थे वैसे हम ना रहने पाए। यदि आप इस बात को सोचें, जब आप मसीह में आए तो वह लोग आपकी गवाही देंगे। यदि आपका जीवन पवित्र जीवन है, यदि आपका जीवन परमेश्वर के पीछे चलने वाला जीवन है, तो वह लोग आपकी गवाही देंगे कि ये व्यक्ति पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया है। वे इस बात को नहीं जानते कि आप मसीह के पीछे चल रहे हैं, लेकिन वे आपके चाल चलन के अनुसार इस बात को गैस करते हैं, इस बात को विचार करने लगते हैं कि अब इसका जीवन बदल गया है। अब इसके चाल चलन में हम बदलाव को देखते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छाएं हमारे जीवन के लिए केवल और केवल कुशल की हैं, एक भी हानि की नहीं है प्रियो। और आगे लिखता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है, परमेश्वर की इच्छा इस संसार के लिए क्या है, हम अपने अनुभव से मालूम कर सकें। यदि किसी व्यक्ति के साथ हम
बहुत समय तक रहते हैं और हम उसके विचारों को जान लेते हैं कि ये सच में क्या चाहता है। हालेलुया। हम जान पाते हैं यदि हम किसी के साथ में रिलेशन में हैं, यदि हम किसी से फ्रेंडशिप में हैं, यदि हम किसी से दोस्ती करके रहते हैं, तो हम जानते हैं कि इसकी इच्छा क्या है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब हम अपने शरीर को बलिदान करके चढ़ाते हैं, ऐसा जो संसार के प्रति मरा हुआ है लेकिन परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए जीवित है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि हम उसकी इच्छा अनुभव से मालूम कर सकते हैं प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इन वचनों को मुझे सिखाया जो मैं आपके बीच में ला पाया। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक सुनने वाले व्यक्ति का। आज हमने सीखा, मैं रिपीट कर देता हूँ, यदि कोई नया बाद में लाइव में जुड़ा है तो मैं बता देता हूँ कि हमारा टॉपिक था कि हम परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे 100% सबमिशन को चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पूर्ण जीवन को परमेश्वर में समर्पित कर दें प्रियो। पहला है हम अपने विचारों को परमेश्वर को समर्पित करें, क्योंकि हमारे विचार हमारे जीवन की अगुवाई करते हैं। दूसरा है हमारा शरीर, हम अपने शरीर को परमेश्वर को समर्पित करें, क्योंकि ये हमारे जीवन की अगुवाई करता है। हालेलुया। तीसरा है हमारी इच्छाएं। हालेलुया। हमारी इच्छाएं हमारे जीवन में अगुवाई करते हैं, इसलिए हमारी इच्छाओं को हमको परमेश्वर को समर्पित करना होगा। यदि सच में हम परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, यदि सच में हम उसकी क्रूस उठाना चाहते हैं, तो हमें पहले इस संसार से इनकार करना होगा और तभी हम उसकी सच्ची सेवकाई कर सकते हैं प्रियो। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी भाई बहनों का जो इस लाइव को सुन रहे थे, और परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे।